Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about what is writing. So, writing is the process of using symbols to communicate thoughts and ideas in a readable form. We can say if a person wants to become an efficient writer, the first and foremost thing to become an efficient writer is to learn how to write in that particular language. कोई पर्सन जब एक स्किल्ड राइटर बनना चाहता है तो उसका सबसे पहला टास्क है और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को सीखे, उस लैंग्वेज में जो पंक्चुएशन साइंस यूज़ करते हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना सीखे। तभी एक राइटर जो है, अगर उसको प्रॉपरली सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, प्रॉपरली उसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ पंक्चुएशन साइंस को यूज़ करेंगे, उनका यूज़ कैसे करेंगे और प्रॉपर स्पेस का यूज़ करके एक राइटर जो है वो एक स्किल्ड राइटर, एक इफ़ेक्टिव राइटर बन सकता है। और राइटिंग का पर्पस है टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडियाज़ इन अ रीडेबल फॉर्म। और राइटिंग का पर्पस है अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इनर इमोशंस, अपने इनर थॉट्स को रीडेबल फॉर्म में क्लियरली एक्सप्रेस करना लिखकर। और लिखने के लिए हम पेन और पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में कीबोर्ड की हेल्प से हम टाइप करके भी अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को लिखकर रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में एक पर्सन को स्किल्ड तभी माना जा सकता है जब उसको उस लैंग्वेज को लिसनिंग अच्छे से, ध्यान से, अटेंटिवली सुनना आ जाए और उसके बाद उसको समझ में आ जाए। देन स्पीकिंग, एक राइटर, एक पर्सन तभी स्किल्ड समझा जाएगा किसी भी लैंग्वेज में if he or she is able to efficiently communicate in that language and reading। और लैंग्वेज की एक और स्किल है जिसको बोलते हैं हम पढ़ना, रीडिंग। रीडिंग मीन्स कि किसी लैंग्वेज को एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली पढ़ना। देन राइटिंग मीन्स अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को उस लैंग्वेज के जिसमें हम स्किल्ड बनना चाहते हैं, उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को रीड करके अपने थॉट्स, आइडियाज़ को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना। और वो रिटन फॉर्म जो है वो रीडेबल होनी चाहिए, समझ भी आ जाना चाहिए। Here are some key points to become an efficient or skilled writer in English language। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके एक पर्सन स्किल्ड राइटर बन सकता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट की पॉइंट इज नॉलेज ऑफ ग्रामर। इफ अ पर्सन इज वेरी मच क्लियर अबाउट द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, he or she can become an efficient writer। Then correct spellings। एक स्किल्ड राइटर बनने के लिए स्पेलिंग्स को करेक्टली लिखना भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्किल्ड राइटर बनने के लिए। रिच वोकैबुलरी, लैंग्वेज में, राइटिंग में वैरायटी लाने के लिए एक राइटर का जो वोकैबुलरी, जो उसका पर्सनल शब्दकोश है वो रिच होना चाहिए। और रिच वोकैबुलरी के लिए एक पर्सन को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस का अच्छे से नॉलेज है
तो वो पर्सन जो है वो स्किल्ड राइटर बन सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में। नॉलेज ऑफ यू एटीट्यूड। एक स्किल्ड राइटर के लिए यू एटीट्यूड को फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यू एटीट्यूड होता है अपने रीडर के इंटरेस्ट, अपने रीडर की डिमांड्स, अपने रीडर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे फोकस करके लिखना। हमारा रीडर क्या पढ़ना चाहता है, हमारा रीडर क्या सुनना चाहता है। राइटर अगर यू एटीट्यूड फॉलो करके लिखता है तो वो राइटिंग जो है वो स्किल्ड राइटिंग काउंट होती है। नॉलेज ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं हमारी राइटिंग को ब्रीफ बनाती हैं, हमारी राइटिंग को शॉर्ट बनाएंगी बट कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेंगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। राइटिंग में थॉट्स का क्लियर होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक राइटर की थॉट्स, उसके आइडियाज़ क्लियर नहीं होते हैं तब तक वो एक डायरेक्शन में नहीं लिख सकता है, जब तक उसके थॉट्स क्लियर नहीं हैं। नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर एक लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है। हिंदी लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है और इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का नॉलेज भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एफिशिएंट स्किल्ड राइटर बनने के लिए। नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन साइंस। पंक्चुएशन साइंस को अगर एक राइटर प्रॉपर प्लेस पर यूज़ करता है तो वो राइटिंग जो है वो कम्युनिकेटिव फॉर्म में आती है। बिना पंक्चुएशन साइंस के राइटर क्या एक्सप्रेस करना चाहता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो पंक्चुएशन साइंस जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, ये राइटिंग में राइटर को यूज़ करने पड़ते हैं और इनका नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है एक स्किल्ड राइटर बनने के लिए। देन राइटिंग कैन ऑल्सो रेफर टू द वर्क कैरियर ऑफ एन ऑथर। राइटिंग जो है वो लिखने तक ही लिमिटेड नहीं है। कोई पर्सन एज एन ऑथर अपना कैरियर सेट कर सकता है राइटिंग की फील्ड में। A writer may write for personal enjoyment or use or for an audience of one person or more. Writer अपने personal enjoyment के लिए भी लिख सकता है और उसका एक सिंगल ऑडियंस भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी वो लिख सकता है। अब जो पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है कि राइटर में राइट फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट। प्रेजेंट टाइम में मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस को एंड करने के लिए राइटिंग को थेरेपी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि एक पर्सन अगर अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कब? जब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन है या उस पर्सन को अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में राइटिंग जो है एक थेरेपी का काम भी कर सकती है। जो हमें अगर एक पर्सन अपने इस तरह के आइडियाज़ को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसको काफ़ी हद तक थॉट्स की क्लैरिटी हो जाती है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक थेरेपी की तरह यूज़ कर सकते हैं हम राइटिंग को। एंड द ऑडियंस में बी नॉन और टारगेटेड ऑडियंस। और ये पॉइंट बताता है कि जब एक राइटर कुछ लिखता है तो उसमें उसका ऑडियंस जो है वो टारगेटेड ऑडियंस होता है, क्योंकि वो एक ऑडियंस के पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करेगा, तो वो ऑडियंस जो है वो टारगेटेड ऑडियंस में आएगा। थैंक यू।